जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर आ रही है। उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे। सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर उधमपुर से, जहां पर 3 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए हैं और सुरक्षा बलों ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है। तो 3 संदिग्धों का यहां पर जिस तरह से खुलासा हो रहा है, 3 संदिग्ध यहां पर दिखाई दिए हैं। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 3 संदिग्ध यहां इस इलाके में घूम रहे थे। फिलहाल सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और इन्हें ढूंढने का काम कर रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधमपुर से खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 संदिग्धों को देखा गया है, जिसके चलते सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर, उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे। सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है। उधमपुर में दिखे हैं संदिग्ध आतंकी। 3 संदिग्ध आतंकी यहां पर देखे गए हैं। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उधमपुर से बड़ी खबर, जहां पर 3 आतंकी दिखाई दिए। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से खबर, जहां पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू किया है, क्योंकि 3 संदिग्ध यहां पर दिखाई दिए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, कौन है ये 3 संदिग्ध, कुछ पता चल पाया है अभी तक? देखिए, निश्चित रूप में जो आतंकी इस समय उधमपुर और डोडा और कुछ जो कठुआ का लगती हुई पहाड़ियां इलाके हैं वहां पर छिपे हुए हैं। संभवतः ये जैश-ए मोहम्मद का पुराना ग्रुप है जो इस इलाके के अंदर पिछले काफ़ी समय से एक्टिवेट है। और अब जिस तरीके से वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी की दौर शुरुआत हुआ है, तो ऐसे में अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये लोग अब ऊँची पहाड़ी इलाकों से नीचे के इलाके में शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसे में जब इन लोगों की मूवमेंट होती है तो निश्चित रूप में इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो जनरेट्स होते हैं और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर जो है वो ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं। जो ये इलाका है, ये उधमपुर का लाटी इलाका पड़ता है, जहां पर कुछ लोगों की तरफ से 3 संदिग्ध लोगों को देखने की जानकारी जो है वो मिली है। इन तीनों ने जो है वो कंबल ओढ़ रखा हुआ था, यानी कि काफ़ी सर्दी का मौसम उस समय वहां पर था जब ये ऑपरेशन सुबह तड़के जो है वो शुरू किया गया है। अब इन 3 संदिग्ध जो जंगल की तरफ आगे बढ़े हैं, इनके बारे में जैसे ही जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिली है, तो उसके बाद बड़े पैमाने पर वहाँ रीएनफोर्समेंट बुलाकर उस इलाके के अंदर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ताकि इन तीनों आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। कश्मीर घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर जो विंटर स्ट्रेटजी है, उसको लेकर हमने कल देखा था कि नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के अंदर बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई गई थी। और ये उसमें निश्चय किया गया था, ये निर्णय लिया गया था कि किस तरीके से अब आने वाले सर्दियों में जो है वो आतंकवादियों की जो कोशिश होगी, क्योंकि आतंकी जो है वो ऊंची पहाड़ी इलाकों से निचले इलाकों में आ जाएंगे। ऐसे में टारगेट किलिंग्स की जो है वो तादाद में बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी तरीके के आतंकी हमलों को करने की भी उनकी कोशिश रहेगी। और ऐसे में कैसे इन आतंकियों को ढेर करना है, कैसे मारना है, इसके लिए बाकायदा एक रणनीति जो है वो तैयार की गई है। और उस रणनीति पर सुरक्षाकर्मी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। इस समय जब आतंकी ऊंचे पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ आए हैं, तो ऐसे में उनको ट्रैक कर उन्हें ढेर करना और मार गिराना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जब ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये जंगल के बीच में आतंकी छिपे होते हैं, तो ऊपर से नीचे क्या कुछ मूवमेंट हो रही है उसकी सारी जानकारी इनको मिलती रहती है। लेकिन अभी भी वहां पर क्योंकि कुछ OGWs या कुछ लोकल सपोर्ट इन आतंकवादियों को जरूर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लंबे समय से ये आतंकी वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। ये वही आतंकियों का ग्रुप हो सकता है जो आतंकी पिछले साल 2024 से, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव था उससे पहले जनवरी और फरवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांग कर कठुआ और कठुआ से होते हुए उधमपुर और फिर डोडा और किश्तवाड़ और भद्रवाह का जो बेल्ट है, यहाँ पर एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो उधमपुर के लाठी इलाके में शुरू किया गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इन आतंकियों तक पहुंचकर इनका खात्मा जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा सकता है। जी गीतू। बिल्कुल रमन, और ऐसे में फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 संदिग्ध हैं, तो क्या लग रहा है कि इन लोगों की कोई मदद यहाँ पर कर रहा है? जिस तरह से हम OGWs की बात करते हैं, किसी तरह का सपोर्ट इन लोगों को यहाँ पर मिल रहा है इस वक्त?
देखिए, निश्चित रूप में लोकल सपोर्ट के बिना इतने लंबे समय तक सर्वाइव करना जो है वो बेहद ज़्यादा मुश्किल है और कहीं ना कहीं इन लोगों को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लोकल सपोर्ट जरूर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग इनको सुरक्षा कर्मियों की जो मूवमेंट होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ साथ में अगर लगातार हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ या पुंछ का राजौरी पुंछ का इलाका हो, इन सभी जगहों पर OGWs का नेटवर्क जो है वो बड़े पैमाने पर अब काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं जो रहने वाले तो जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन इस समय पीओके के अंदर एज ए आतंकी हैंडलर या ट्रेनर जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो वो अपने लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो रहने वाले यहाँ के हैं, OGWs को जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट उनकी की जा रही है और जो पुराने OGWs से जो आतंक से तौबा कर गए थे उनको भी दोबारा से जो है इस आतंक के रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिना OGW के आतंकियों का सरवाइव करना वो भी लंबे समय तक मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और निश्चित रूप में पहले भी जब हमने देखा कि चाहे कठुआ में आतंकी हमला हुआ था या पुंछ में आतंकी हमला हुआ था, डोडा किश्तवाड़ में आतंकी हमले हुए थे, वहां पर बड़ी संख्या में जो OGWs का नेटवर्क है उसका भांडाफोड़ किया था। लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसे ब्लैक शिप OGWs के रूप में जरूर जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो है वो बैठे हुए हैं, जो इन आतंकियों की लगातार मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बायसरन में आतंकी हमला हुआ था, वहां पर भी OGWs का नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था। लोकल्स के सपोर्ट से ही आतंकी बायसरन घाटी तक पहुंचे थे और वहां से निकलने का जो एग्जिट रूट था वो भी OGW के माध्यम से उसको जो है वो फुलफिल किया गया था। कहां उनको रुकना है, कहां पर उनको शेल्टर लेना है, कहां से सुरक्षा कर्मियों की टीम आ रही है, ये सारी जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों की जो जानकारी है वो OGW आतंकियों तक पहुंचाते हैं। यही नहीं, उन तक खाना पहुंचाना, उन तक मोबाइल फोन पहुंचाना, उन तक चार्जर्स पहुंचाने या फिर कोई मैसेज अगर ऐसा कोई सीमा पार से उनके पास आता है उसको उनको डिलीवर करना, इन सब में एक बहुत अहम भूमिका जो है वो बन जाती है OGWs की। और ऐसे में OGWs के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता की जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, जब तक उसको पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक निश्चित रूप में कहीं ना कहीं आतंकवाद को पूरी तरीके से कर्ब करने में, आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले जो है वो इकोसिस्टम को खत्म किया जा रहा है, जिसमें हम सफेदपोश आतंकी, हाइब्रिड आतंकी या फिर जो सरकारी महकमों में काम करते हुए लगातार आतंकवाद और अलगाववाद को प्रोत्साहित करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उन पर कार्रवाई। और साथ ही साथ में जो OGWs लगातार आतंकियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों की पौध जो है वो पिछले 35 सालों से लगातार अपना एक मरता है तो दूसरा यहां पर पहुंच जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बिना मदद के मुमकिन हो नहीं पाएगा। और ऐसे में इन OGWs के खिलाफ भी वक्त वक्त पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो हम कह सकते हैं कि निर्णायक दौर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ से शिकंजा जो है वो OGWs के ऊपर कसा गया है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि निश्चित रूप में ये OGWs की जो मदद आतंकियों को मिल रही है वो जैसे ही मिलना बंद होगी तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आतंक का खेल जो है वो कश्मीर घाटी से खत्म हो पाएगा। गीतू जी बिल्कुल रमन, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल 3 संदिग्धों को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चला रहे हैं।